हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। साल था 2013 जब अचानक टेलीविजन पर बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की एक लॉन्ग फॉर्मेट सीरीज 24 के ट्रेलर आने शुरू हुए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस टाइप की सीरियल है जिसमें बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस एक्टर आ रहा है जो एक्शन सीक्वेंस से भरा हुआ है। और इस सीरीज का प्रमोशन भी किसी बड़ी बॉलीवुड मूवी की तरह ही हो रहा था। शायद यही वो शुरुआत थी उस आने वाले समय की जब वेब सीरीज इंडिया में पॉपुलर होने वाली है। आज जब हम OTT पर किसी वेब सीरीज की बात करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल सा लगता है, पर कैसे हुई वेब सीरीज की शुरुआत, आज कैसे ये भारत के तकरीबन हर घर का हिस्सा बन चुकी है, ये बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आज के टाइम में वेब सीरीज किसी भी मूवी की तरह ही पॉपुलर हो रही है। उनका भी प्रमोशन वैसे ही किया जाता है जैसे किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म का होता है। पर ये वेब सीरीज जो आजकल इतनी ट्रेंडिंग हो रही हैं, उनके इस सडन राइज को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा OTT को, जो इन वेब सीरीज को दिखाने का एक मेजर मीडियम है। ओवर द टॉप, या जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में OTT भी बोलते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म्स या एप्स हैं जहां हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट पर अपनी मनचाही मूवीज, सीरियल्स या वेब सीरीज देखते हैं। आज की डेट में नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जियो सिनेमा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ZEE5, MX प्लेयर, सोनी लिव जैसे कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पब्लिक में काफी पॉपुलर हैं। OTT की एक अच्छी बात यह है कि इनको देखने के लिए किसी भी केबल या वायर की कोई जरूरत नहीं होती। बस किसी भी डिवाइस में इनका सब्सक्रिप्शन और ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्शन काफी होता है, जो OTT को बहुत ही कन्वीनियंट बनाता है। आज मेट्रो की भीड़ से लेकर लंच में कैंटीन तक लोग अपने मोबाइल पर OTT का कंटेंट कंज्यूम करते नजर आ जाएंगे। OTT की यही फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को फ्रीडम देती है कि वो जब चाहें, जहां चाहें और जितनी भी देर चाहें अपनी पसंद का कंटेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। अब OTT के बेसिक्स को तो समझ लिया, अब समझते हैं कि ये वेब सीरीज क्या होती हैं और जनता में इनकी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों हो रही है। तो वेब सीरीज जो हमें किसी OTT पर देखने को मिलती हैं, काफी हद तक किसी टीवी पर दिखने वाले डेली सोप या सीरियल के जैसे ही होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि वेब सीरीज के काफी लिमिटेड एपिसोड्स होते हैं, वहाँ टीवी सीरियल तो सालों साल तक चलते ही रहते हैं। जहां टीवी सीरियल्स का सास बहू और साजिश कंटेंट काफी घिसा पिटा और प्रेडिक्टेबल हो चुका है, वहीं वेब सीरीज बहुत इंटरैक्टिव और फन पैक्ड होती हैं, जो आज की इंटरनेट savvy जनरेशन के लिए काफी रिलेटेबल है। और यही लिमिटेड बट क्वालिटी कंटेंट और रिलेटेबिलिटी विद द ऑडियंस इन वेब सीरीज के सडन राइज के लिए जिम्मेदार है। चलिए जानते हैं और क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से OTT प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाली वेब सीरीज ऑडियंस के टेस्ट के अनुसार कंटेंट बना रहे हैं। सबसे पहले तो है लैक ऑफ सेंसरशिप, जहां फिल्म इंडस्ट्री किसी भी मूवी के लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफाई करवाए बिना अपनी मूवी को रिलीज नहीं कर सकती। वहीं वेब सीरीज पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, जो सीरीज मेकर्स को ये लिबर्टी देता है कि वो बिना किसी सेंसरशिप के डर से अपनी वेब सीरीज में अपनी ऑडियंस के अनुसार जैसा चाहे वैसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे फिर वो किसी भी जॉनर का क्यों ना हो। आज की जनरेशन 90s और उससे पहले की ऑडियंस से बिल्कुल अलग है, जहां उस समय के व्यूअर्स लिमिटेड कंटेंट अवेलेबिलिटी के चलते जो सामने आ जाता था उसी से खुश हो जाते थे। वहीं आज की ऑडियंस को रियलिस्टिक कंटेंट देखने में मजा आता है, और साथ ही साथ इतनी सारी हैंडी ऑप्शंस की वजह से वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। OTT पर आने वाले वेब सीरीज की एक बात जो यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है, वो है OTT पर टैबू टॉपिक्स के साथ ही एडल्ट और बोल्ड कंटेंट की एनॉर्मस अवेलेबिलिटी। जहां OTT से पहले अगर किसी को इन सब्जेक्ट्स पर कुछ देखना होता था तो वो वीडियो कैसेट्स और सिनेमा पर ही निर्भर थे, जहां सोशल स्टिग्मा की वजह से व्यूअर्स को इनकी कैसेट्स और ऐसे सिनेमा हॉल्स में जाने में हेजिटेशन भी होती थी। आज वहीं ये कंटेंट OTT के माध्यम से बहुत रीचेबल हो गया है, जिसे वो अपने कंफर्ट और सॉलिट्यूड के हिसाब से देख सकते हैं। इसी बात का सबसे प्राइम एग्जाम्पल हमें उल्लू नाम के एडल्ट कंटेंट
OTT प्लेटफॉर्म पर मिलता है, जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से ये प्लेटफॉर्म अपना IPO तक लॉन्च करने का सोच रहा है, जहां टीवी चैनल्स पे आने वाले कंटेंट का एक फिक्स शेड्यूल होता है और व्यूअर्स को उसे देखने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। वहीं इन वेब सीरीज का OTT प्लेटफॉर्म पर आने का मतलब है कि व्यूअर्स इन्हें पॉज और प्ले फीचर के साथ भी देख सकते हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि व्यूअर्स कंटेंट को अनलिमिटेड ब्रेक्स के साथ या फिर बिंज वॉच करके भी देख सकते हैं। वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती हैं, जिसके लिए व्यूअर्स को सिर्फ एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जो किसी एक मूवी की सिनेमा टिकट से ऑलमोस्ट बराबर होता है। ऐसे में ऑडियंस बहुत ही चीप रेट्स में इतने सारे कंटेंट को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। जब पूरी दुनिया कोविड लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बंद हो गई थी और टीवी पर भी बहुत लिमिटेड कंटेंट ही अवेलेबल था, तब ये OTTs पर आने वाली वेब सीरीज लोगों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो गई। आज जहां किसी मूवी के सक्सेसफुल बनने के लिए बड़े बड़े स्टार्स की फीस और बहुत सी मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, वहीं वेब सीरीज क्रिएटर्स इस सब काम को कंपैरेटिवली काफी सस्ते में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ फेमस चेहरों और बिग बजट सेट से ज्यादा दमदार कंटेंट ज्यादा जरूरी है। और इसी लेस बजट की वजह से वेब सीरीज डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट अर्निंग से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट पर फोकस कर पाते हैं, जो ऑडियंस को अल्टीमेटली काफी पसंद आता है। इसके अलावा Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स रीजनल कंटेंट पर भी काफी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम कंटेंट राइटर्स के साथ साथ रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो बहुत ही नई सोच के साथ वेब सीरीज बना पा रहे हैं। इसके साथ ही जहां आज से 10-12 साल पहले तक इंटरनेट के प्लान्स बहुत ही स्लो और एक्सपेंसिव होते थे, वहीं आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इंटरनेट सस्ता और फास्ट भी हो गया है, जो व्यूअर्स को वेब सीरीज देखने के लिए एक अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस देता है। आज इन वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि फेमस एंड मेन स्ट्रीम एक्टर्स भी बड़े पर्दे के साथ OTT पर नजर आ रहे हैं, जैसे कि मनोज बाजपेयी फैमिली मैन सीरीज में, सैफ अली खान सेक्रेट गेम्स में, पंकज त्रिपाठी मिर्जापुर में, अजय देवगन रुद्रा में और बॉबी देओल आश्रम जैसे वेब सीरीज में नजर आए थे। सो अल्टीमेटली इस सारी कहानी का निचोड़ ये है कि इंडिया में वेब सीरीज का चलन एंटरटेनमेंट की दुनिया के रेनेसांस पीरियड से कम नहीं है, जहां नैरेटिव्स को बस कहा नहीं जाता बल्कि एक्सपीरियंस या रादर सेलिब्रेट किया जाता है, जो एक कल्चरली इमर्सिव डिजिटल एरा की तरफ एक रास्ता खोल रहा है। अब ये वेब सीरीज लोगों को कुछ नया देखने का मौका दे रही है, क्योंकि ये वहां भी पहुंच रही है जहां आज तक टेलीविजन नहीं पहुंच पाया। दुनिया भर का कंटेंट, चाहे वो रीजनल हो या इंटरनेशनल, व्यूअर्स को सब कुछ बस अपने सामने की स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है। वेब सीरीज का कंटेंट चाहे आपकी अपनी भाषा में हो या किसी और लैंग्वेज में, सबटाइटल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ये लोगों को ग्लोबल एक्सपोजर भी दे रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि आज ये वेब सीरीज ज्यादातर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए घंटों तक इसको देखते रहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इन वेब सीरीज का फ्यूचर में भी इतना ही क्रेज रहेगा या मूवी और टीवी सीरियल्स की तरह इनकी भी पॉपुलैरिटी समय के साथ गिर जाएगी? बताइए आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।